ध्यान देंगे। आज लोकतांत्रिक राजनीति में लेसन लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों में कुछ अन्य बातें जानेंगे। विश्व के अधिकांश देशों में आज लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था स्थापित है। दुनिया भर में सभी जगह आज लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जहां लोकतंत्रीय शासन प्रणाली नहीं है वहां भी अब लोकतंत्र अपनाया जा रहा है। यहाँ बुक के इस पेज में मैडम लिंगदोह और उनके कुछ स्टूडेंट्स की आपसी चर्चा है कि शासन के रूप में लोकतंत्रीय शासन ही क्यों अपनाया जाए। अंततः मैडम लिंगदोह स्टूडेंट्स की आपसी चर्चा के बाद उनसे कहती हैं कि आप स्टूडेंट्स अभी जो चर्चा कर रहे थे, यदि आपकी आपसी चर्चा को कोई रोकने की कोशिश करता या आपकी आपसी चर्चा के लिए सजा देता तो आपको बुरा लगता, लेकिन ऐसा उस देश में हो सकता है जहां लोकतंत्र नहीं है। अर्थात एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाले सभी लोगों को किसी भी विषय पर आपसी चर्चा की आज़ादी होती है, जिसे अभिव्यक्ति की आज़ादी कहा जाता है। लेकिन लोकतंत्र के खिलाफ भी बहुत से तर्क दिए जाते हैं। जैसे लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी है, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र के खिलाफ बहुत से तर्क दिए जाते हैं। यह सही है कि लोकतंत्र में सभी समस्याएं समाप्त नहीं हो सकती। लोकतंत्र में सभी फैसले अच्छे हों, इसकी गारंटी भी नहीं हो जाती, क्योंकि फैसलों में लोगों को भागीदार बनाने से फैसलों में देरी होती है। लेकिन वास्तविक जीवन में हमारे सामने प्रश्न यह होता है कि शासन के अन्य जो भी रूप हैं, जैसे राजशाही, तानाशाही या एक दल और एक नेता के रूप में शासन, ये लोकतंत्र से बेहतर हैं या नहीं। तो अन्य शासन व्यवस्थाओं से लोकतंत्र अच्छा है और लोकतंत्र के पक्ष में इसीलिए बहुत से तर्क दिए जाते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में विभिन्न तर्कों में से कुछ इस प्रकार हैं। लोगों की ज़रूरत के अनुरूप आचरण करने के मामले में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली किसी भी अन्य प्रणाली से बेहतर है। गैर लोकतांत्रिक सरकार लोगों की ज़रूरतों पर ध्यान दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, और यह सब सरकार चलाने वालों की मर्जी पर निर्भर करेगा। अगर शासकों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं लगती तो उनको लोगों की इच्छा के अनुरूप काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में यह जरूरी है कि शासन करने वाले आम लोगों की ज़रूरतों पर तत्काल ध्यान दें।
लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से इसीलिए बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर फैसले करने का एक महत्वपूर्ण कारण और है कि लोकतंत्र का आधार व्यापक चर्चा और बहसें हैं। लोकतांत्रिक फैसले में हमेशा ज़्यादा लोग शामिल होते हैं, चर्चा करके फैसले लेते हैं, बैठकें होती हैं। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। अगर किसी एक मसले पर अनेक लोगों की सोच लगी हो तो उसमें गलतियों की गुंजाइश कम से कम हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा समय जरूर लगता है, लेकिन महत्वपूर्ण मसलों पर थोड़ा समय लेकर फैसले करने के अपने लाभ भी हैं। इससे ज़्यादा यदि उग्र या गैर जिम्मेदार फैसले लेने की स्थिति बनती है तो इसकी संभावना कम हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। इसी प्रकार एक अन्य तर्क दिया जाता है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। किसी भी समाज में लोगों के हितों और विचारों में अंतर होगा ही। भारत की तरह भारी सामाजिक विविधता वाले देश में इस तरह का अंतर और भी ज़्यादा होता है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, उनकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग हैं, जातियां अलग अलग हैं। दुनिया को ये सभी अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं और उनकी पसंद में भी अंतर है। एक समूह की पसंद और दूसरे समूह की पसंद में टकराव भी होता है। ऐसे टकरावों को कैसे सुलझाया जा सकता है? तो लोकतंत्र में इस समस्या का एकमात्र शांतिपूर्ण समाधान उपलब्ध कराया जाता है कि लोकतंत्र में कोई भी अस्थायी विजेता नहीं होता और कोई अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता। अर्थात लोकतंत्र में जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है वे प्रतिनिधि अस्थायी रूप से विजेता या उनमें से कोई प्रतिनिधि अस्थायी रूप से पराजित नहीं होता है। इसलिए विभिन्न समूह एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। भारत की तरह विविधता वाले देश को लोकतंत्र ही एकजुट बनाए हुए है। अन्य शासन व्यवस्थाओं से अधिक मजबूत एक तर्क लोकतंत्र के लिए दिया जाता है, वह यह कि लोकतंत्र और नागरिकों के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों की जो हैसियत होती है वह किसी और व्यवस्था में नहीं होती। अगर इस व्यवस्था में बेहतर फैसले लेने और उत्तरदायी सरकार चलाने का काम न भी हो तब भी यह दूसरों से बेहतर है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र में सबसे गरीब और अनपढ़ को भी वही दर्जा प्राप्त है जो अमीर और पढ़े लिखे लोगों को है। लोकतंत्र में लोग किसी शासक की प्रजा न होकर खुद अपने शासक हैं। अगर वे गलतियां करते हैं तब भी वे खुद इसके लिए जवाबदेह होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में एक तर्क और दिया जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों से बेहतर है क्योंकि इसमें
हमें अपनी गलती ठीक करने का अवसर भी मिलता है। किसी गलती पर सार्वजनिक चर्चा की गुंजाइश लोकतंत्र में ही है और फिर इनमें सुधार करने की गुंजाइश भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि शासक समूह या तो अपनी गलतियों से संबंधित फैसले को बदले या शासक समूह को ही जनता द्वारा बदला जा सकता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र अच्छे फैसलों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराता है। इसमें लोगों की इच्छाओं का सम्मान किए जाने की ज़्यादा संभावना है और इसमें अलग अलग तरह के लोग ज़्यादा बेहतर ढंग से साथ साथ रह सकते हैं। अगर यह इनमें से कुछ काम करने में असफल रहता है तब भी इसमें गलती सुधारने की संभावना है और इसमें सभी नागरिकों को ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसी वजह से लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है जनता का शासन, लेकिन लोकतंत्र अपने इस शाब्दिक अर्थ से कहीं अधिक महत्वपूर्ण और आदर्श रूप में जाना जाता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। जैसे एक देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है, बल्कि हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और लोकतंत्र में पक्की निष्ठा होनी चाहिए। अर्थात नागरिकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जो भी सूचनाएं सामान्य चाहिए वह उपलब्ध हो जाएं। सामान्य शिक्षा और उनके जीवनोपयोगी सामान्य संसाधन उनको उपलब्ध होते रहें। अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार यह याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच का अंतर समझने में मदद मिलती है। इसका मतलब यह भी हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा यहाँ की गई है वे लोकतंत्र की कुछ न्यूनतम विशेषताएं हैं, पर इनमें से यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा
नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। इसीलिए लोकतंत्र अन्य शासन व्यवस्थाओं से अपेक्षाकृत बेहतर है। धन्यवाद।